I am Claude, Anthropic's AI assistant. Unlike AI tool built purely for capabilities, I am trained with constitutional AI framework that encodes ethical principles directly into my behavior. I reason, I reflect, and refuse harmful requests, not because I am told to, but because I am who I am. हेलो दोस्तों, नमस्ते। मैं आपका दोस्त देवासी एंड वेलकम बैक टू देवासी एआई लैब्स। आज हम जानेंगे कि लाइक एआई की दुनिया में एक नया टूल जिसका नाम है क्लॉड। क्लॉड को जो कि एंथ्रोपिक ने बनाया है, और जानते हैं कि व्हाट एग्जैक्टली क्लाउड कोड कैसे काम करता है, किन किन प्लेटफॉर्म्स पे अवेलेबल है, आप उसको कैसे यूज कर सकते हो, एंड व्हाट आर इट्स यूज केसेस इन अ वेरी हाई लेवल। हम लोग अभी इतना डीप डाइव नहीं करेंगे, हम लोग आगे की वीडियोस में डीप डाइव करेंगे। तो व्हाट इज क्लॉड? ओके, तो बाय एंथ्रोपिक, तो ये एक एआई असिस्टेंट है, बिल्ट टू बी हेल्पफुल, हार्मलेस एंड हॉनेस्ट। ठीक है, तो कंबाइनिंग फ्रंट इंटेलिजेंस विथ डीप सेफ्टी एंड रिसर्च। इसका मतलब है कि इट यूजेस एंड कॉन्स्टिट्यूशनल एआई, फ्रंटियर इंटेलिजेंस, 100+ लैंग्वेजेस इसको आती है, एंड 200 के कॉन्टेक्स्ट ये ले सकता है एज एन इनपुट। ठीक है, तो अभी चलते हैं नेक्स्ट में। अब सुनते हैं कि क्लाउड खुद क्या कहता है कि वो क्या है, और लाइक वो अपने आप को कैसे इंट्रोड्यूस करना चाहता है। सो I am Claude, Anthropic's AI assistant. Unlike AI tool built purely for capabilities, I am trained with constitutional AI. हम जानेंगे कि आगे constitutional AI क्या होता है। Framework that encodes ethical principles directly into my behavior. I reason, I reflect, and refuse harmful request. Not because I am told to, but because I am who I am. तो इसका कहना है कि ये एक AI टूल है जो कि बिल्ट किया गया है विद सर्टेन गार्ड रेल्स, विद सर्टेन पॉलिसीज एंड एथिकल प्रिंसिपल्स, जिसमें वो लाइक बिहेवियर या फिर रीजनिंग एंड रिफ्लेक्ट करता है, एंड रिफ्यूजेस टू आंसर एनी हार्मफुल क्वेश्चंस। तो उसको पता है कि कौन से क्वेश्चंस आंसर करने हैं, कौन से नहीं आंसर करने हैं। एंड व्हेन इट सेज लाइक इट्स नॉट बिकॉज कि आई एम टोल्ड टू, इट्स बिकॉज दैट्स व्हाट हु आई एम, मतलब कि उसे किसी ने कहा नहीं है, एंड दैट्स व्हाट ही थिंक्स कि दैट्स हिज ओन रिस्पॉन्सिबिलिटीज। ठीक है, तो क्लॉड 20K+ टोकन का कॉन्टेक्स्ट ले लेता है, 100+ लैंग्वेजेस ले लेता है, 3 मॉडल टायर में अवेलेबल है, एंड दिस वाज फाउंडेड इन 2021। ठीक है, तो बिल्ट बाय, so it was built by founded by Dario and Daniel Amodi. Sorry if in case मैं नाम गलत ले रहा हूँ तो, and there were ex OpenAI developers, or I would say like members. So OpenAI is the same company जिसने ChatGPT बनाया है, जहाँ पे ChatGPT जिस पे ChatGPT काम करती है। ठीक है, and this is backed by Google as well as Amazon with 7+ billion investment। ठीक है, 7+ बिलियन इन्वेस्टमेंट बहुत होता है। ओके, कॉन्स्टिट्यूशनल एआई अब देखते हैं। तो जैसे मैंने कहा कि इट इज ट्रेन्ड विद रिटन कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफ प्रिंसिपल, सेफ्टी इज माय पार्ट कोर एंड नॉट एन ऑल्टर टुगेदर। इसका मतलब है कि देर आर सर्टेन गार्ड रेल्स, देर आर सर्टेन प्रिंसिपल्स जिसपे इस क्लाउड को ट्रेन किया गया है विद द डेटा सेट्स, एंड इसको पता है कि क्या चीजें करनी है, क्या नहीं करनी है, विच आर राइट एथिकली एंड विच आर रॉन्ग by nature as well as by ethics। ठीक है, तो ये मल्टी मॉडल विजन्स हैं। सो आई कैन सी रीजन अबाउट इमेजेस, चार्ट्स, डायग्राम्स, स्क्रीनशॉट्स, एंड नॉट जस्ट दैट टेक्स्ट। इसका मतलब है ये स्क्रीनशॉट्स भी रीड कर सकता है, चार्ट्स भी रीड कर सकता है, डायग्राम्स भी रीड कर सकता है, एंड लाइक इमेजेस भी रीड कर सकता है। ठीक है, तो जेन्युइनली हॉनेस्ट, आई एडमिट सर्टेनिटी, करेक्ट मिस्टेक्स, एंड नेवर मेक अप अ फैक्ट, ट्रस्टवर्दी ओवर फ्लैटरी। इसका मतलब ये कहता जाता है कि लाइक इफ इन केस देयर आर सर्टेन थिंग्स जहाँ पे रॉन्ग है, और इसको जवाब नहीं पता, या फिर इट इज नॉट एबल टू आंसर एनी क्वेश्चंस व्हिच मे बी वी माइट हैव आस्क्ड, तो वो वहाँ पे या तो पहले क्वेश्चंस पूछेगा कि व्हाट एग्जैक्टली दैट वी वांट टू डू, एंड सेकंड में इफ इन केस उसे नहीं पता है तो इट वुड जस्ट से नो रादर देन जस्ट हेलुसिनेटिंग और व्हाट नॉट। अब ये तो हम टेस्ट करेंगे तभी पता चलेगा। ठीक है, नेक्स्ट, इसके कोर कैपेबिलिटीज क्या है? राइटिंग एंड क्रिएटिविटी, and coding and dev, research and analysis, maths and reasoning, teaching and tutorial, ट्रांसलेशन, डॉक्यूमेंट इंटेलिजेंस, एंड विजन एंड इमेजेस। मतलब कि लाइक ये आपको ऐसे नॉवेल्स, स्क्रिप्ट्स, मार्केटिंग, या फिर पता नहीं हर चीज में लाइक कुछ भी बोलो ये कर सकता है। ठीक है, लेट्स गो बैक। तो ओवरऑल यूज कौन करते हैं इसे? तो फ्रॉम इंडिविजुअल क्रिएटर्स टू Fortune 500 एंटरप्राइजेस, क्लाउड
अडेप्ट टू एवरी कॉन्टेक्स्ट। तो हर जगह पे आजकल क्लाउड यूज होता है, या फिर मैं कहूँ कि एआई यूज होने लग गया है। राइटिंग एंड मार्केटिंग, तो देर आर ऑर्गेनाइजेशंस जो अपने मार्केटिंग कैंपेन के लिए क्लाउड को यूज करते हैं। ऑथर्स अपने क्लाउड को एज ए को राइटर यूज करते हैं। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट मतलब ये बहुत सारा यूज हो रहा है आजकल, जहाँ पे एज ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर और ए प्लेटफॉर्म आर्किटेक्ट, तो मैं अपनी बहुत सारे जो भी काम रहते हैं या फिर कोई भी नई टास्क वगैरह जो होती है, लाइक आई यूज क्लाउड एक्सटेंसिवली, बहुत ज्यादा यूज करते हैं। और एज एन डेवलपर, लाइक इट मेक्स योर लाइफ लिटली इजी, एंड इट हेल्प्स यू एज एन असिस्टेंट, जहाँ पे वो आपका इनपुट लेता है। यू मेक एन कॉन्वर्सेशन विद ए आई क्लाउड, एंड आप अपना काम इजी करवा सकते हो। ठीक है, रिसर्च एंड एनालिसिस के लिए यूज कर सकते हैं। एजुकेशनल एंड लर्निंग पर्पस के लिए भी इसको यूज कर सकते हैं, जैसे कोई पीएचडी कर रहा है या कुछ कर रहा है, तो वहां पे आप क्लाउड यूज कर सकते हो। एंटरप्राइज एंड बिजनेस, जैसे हमने कहा, एक कस्टमर सपोर्ट एजेंट की तरह यूज कर सकते हो। एचआर एंड सेल्स एंड डायनेमिक कंप्लायंस ऑटोमेशन के लिए काम कर सकते हो। एंड हेल्थ केयर एंड साइंस में भी यूज होता है, जहाँ पे क्लिनिकल नोट्स, लिटरेचर सिंथेसिस, ड्रग इंट्रैक्शन चेक्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा के लिए भी क्लाउड यूज होता है। ठीक है, तो अभी आते हैं कि टेक्निकल आर्किटेक्चर ऑफ द क्लाउड। तो क्लाउड क्या करता है? ट्रांसफॉर्मर आर्किटेक्चर, जिसमें डिकोडर ओनली एलएलएम, बिलियंस ऑफ पैरामीटर ट्रेन्ड एंड ड्रिवन इंटरनेट स्केल डेटा विद आरएलएफएच। तो क्लाउड को बहुत सारे बिलियंस ऑफ पैरामीटर्स पे ट्रेन किया है, जहां से इंटरनेट से डेटा लिया गया है, एंड उसको इतना ट्रेन किया गया है कि वो एक स्केल कर सके विद रेस्पेक्ट टू आंसरिंग एनी काइंड ऑफ क्वेश्चंस जो हमारे मन में चल रहे हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल एआई, जिसका जैसे हमने पहले कहा कि इट हैज सम गार्ड रेल्स एंड एथिक्स और एथिकल रूल्स या फिर प्रिंसिपल, बेस्ड ऑन दैट वो हमें आंसर देता है। एंड इफ इन केस अगर वो सही ना रहे, तो दैट इट जस्ट ट्राई टू से लाइक इट डजंट नो, और लाइक नहीं पता उसको। 200 प्लस लाइक 200 के टोकन कॉन्टेक्स्ट लेता है। सो बेसिकली 150,000 वर्ड्स इन अ सिंगल प्रॉम्प्ट, वो 150 के वर्ड्स इन अ प्रॉम्प्ट ले सकता है, जिसका मतलब है कि एक एंटायर बुक हो सकती है, या फिर एक नॉवल, या फिर एक पूरा कोड बेस, या फिर एक लीगल डॉक्यूमेंट। ठीक है, तो देन मल्टीमीडिया विजन्स, लाइक ये नेटिव इमेजेस ले सकता है, स्क्रीनशॉट्स पढ़ सकता है, चार्ट्स पढ़ सकता है, डायग्राम्स एनालाइज कर सकता है, एंड एवरीथिंग। फिर इन्फरेंस हार्डवेयर, तो ये जो रन करता है वो रन करता है एनवीडिया H10 या फिर A100, सॉरी नॉट H10, इट्स एनवीडिया H100, एज वेल एज A100 जीपीयूज पे एंड क्लस्टर्स, एंड गूगल के टीपीयूज पे भी V4 एंड V5 पॉड्स पे इन्फ्रेंस को रन करता है। ठीक है, तो ऑफिशियल एसडीकेस इसके अवेलेबल है पाइथन में, टाइपस्क्रिप्ट में, एज वेल एज रेस्ट एपीआईज, एनपीएम एंड पिप। तो इसके लिए एक एनपीएम के एक रिलेटेड, अगर आपको पता होगा, रिसेंटली क्लाउड का कोड लीक हो चुका था, तो अगर आप उस वीडियो पे इंटरेस्टेड हो, देखना चाहते हो, तो मैं यहाँ पे टैग कर दूंगा, आप उसको देख सकते हो। ठीक है, सो अभी क्लाउड डिप्लॉयमेंट कहाँ कहाँ से सपोर्ट करता है? सो इट सपोर्ट्स डिप्लॉयमेंट ऑन टू एडब्ल्यूएस इंफ्रास्ट्रक्चर वाया एडब्ल्यूएस बेडरॉक। इसके भी हम लोग नए नए लेसन करेंगे आगे अपकमिंग वीडियोस में। एंड तो जैसे हमने बताया कि ऑलमोस्ट अराउंड 4 बिलियन इन्वेस्टमेंट एडब्ल्यूएस ने किया है, एंड एडब्ल्यूएस इज अ प्राइमरी इंफ्रास्ट्रक्चर पार्टनर फॉर एंथ्रोपिक और क्लाउड। तो इसका मतलब है कि अगर इतना सारा किया इन्वेस्टमेंट, तो हो सकता है कि क्लाउड का इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा एडब्ल्यूएस पे ही हो। दैट्स आई एम प्रीटी मच श्योर। ठीक है, फिर बाद में वाया गूगल इसको कैसे यूज सकते हैं? वर्टेक्स एआई, जहां गूगल ने भी खुद अपना 2 बिलियन इन्वेस्टमेंट किया है इस पे, एंड वो इसके लिए टीपीयू एक्सेस देती है एंथ्रोपी को। एंड वाया वर्टेक्स एआई आप एंथ्रोपी के क्लाउड या फिर जो भी एलएलएम मॉडल्स अवेलेबल है उसको आप यूज कर सकते हो। वाया द एंथ्रोपिक की डायरेक्टली आप या तो एंथ्रोपिक cloud.ai पे जा सकते हो, या फिर मतलब api.anthropic पे, वहां से आप एक क्लाउड की खुद की एपीआई कीज यूज करके आप अपने लोकल के साथ डेवलपमेंट कर सकते हो। तो व्हाट एग्जैक्टली लाइक क्लाउड काम कैसे करता है? ठीक है, तो पहला है यूजर इनपुट एज इन टेक्स्ट और इमेजेस, जिसमें प्रॉम्प्ट एज अ प्रॉम्प्ट इंजीनियर और अ प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग या फिर अ प्रॉम्प्टर बोल सकते हैं। तो एज ए यूजर आप जैसे बोलोगे कि लाइक हाउ 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 डू आई डू, लेट्स से लाइक बिल्ड एन सैम्पल एप्लीकेशन यूजिंग पाइथन, तो ये आपका इनपुट हो गया। फिर बाद में वो जो वर्ड्स है जो आपने लिखा है
उसको टोकनाइज करता है एंड एम्बेड करता है। सो अप्रोक्सीमेटली 4 कैरेक्टर इज इक्वल टू 1 टोकन। सो ये याद रखना, जितना आपका ऑप्टिमाइज्ड प्रॉम्प्ट होगा उतने आपके बहुत कम टोकन यूटिलाइज होंगे। ठीक है। देन फिर बाद में मल्टी हेड सेल्फ अटेंशन करता है, मतलब क्या जो भी हमने प्रॉम्प्ट में लिखा है वो अपना रीजनिंग करके उसको कन्वर्ट करता है द वे LLM could understand, and then based on the filters or the constitutional AI policies and the ethics available, वो देखता है कि लाइक जो इनपुट दिया गया है वो हार्मफुल है या नहीं है। इफ इन केस देयर इज नो हार्मफुल और नथिंग, देन फिर वो बाद में हमको रेस्पॉन्स जनरेट करके बैक दे देता है। ठीक है। तो training pipeline, pre-training on web data, then RLHF, fine tuning and constitutional AI, और इतना ही काम करता है। ठीक है। चूज योर क्लाउड। तो क्लाउड के अभी अभी मोटे से मोटे जो भी मतलब फेमस LLM मॉडल्स हैं वो है क्लाउड हाइकू, which is currently running at like 4.5 वर्जन, क्लाउड सोनेट जो कि like 4.6 पे है, एंड क्लाउड ऑपर्स जो कि बहुत सारा पावरफुल मॉडल माना जाता है इंडस्ट्री में, 4.6 पे रन कर रहा है। तो हाइकू इज द फास्टेस्ट मॉडल, बट वो छोटी छोटी चीजें या फिर छोटे छोटे टास्क करने के लिए है या फिर चैट करने के लिए है, और टू गेट सम फास्टर रेस्पॉन्स आप उसके लिए क्लाउड हाइकू यूज कर सकते हो, एंड दिस इज वन ऑफ द चीपेस्ट मॉडल एज वेल और फास्टेस्ट मॉडल भी है। ठीक है। उसके बाद जो मोस्ट पॉपुलर बैलेंस्ड मॉडल है वो है क्लाउड सोनेट। क्लाउड सोनेट इज लाइक ये कॉम्प्लेक्स रीजनिंग सॉल्व करता है, एडवांस कोडिंग करता है, एंड विजन प्लस टेक्स्ट को भी लेता है, एंड एम्बेडेड वर्कफ्लोज को भी ये डिबग कर सकता है। ठीक है। तो अभी चलते हैं क्लाउड ओपस में। तो क्लाउड ओपस एक रिसर्च ग्रिड एनालिसिस करने के लिए काम आता है, मल्टी स्टेप एजेंटिक एआई है, क्रिएटिव एक्सेलेंस एंड स्टार्टिंग एंड हार्डेस्ट प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए ही आपको क्लाउड ओपस को यूज करना है, एंड वरना एंड ये वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव मॉडल भी है। तो बेटर है आप या तो क्लाउड हाई को चूज कर लो या फिर क्लाउड सोनेट। मोस्ट ऑफ द टाइम क्लाउड सोनेट बहुत अच्छे से काम करता है, बट बेसिक चीजों के लिए आप क्लाउड हाई को यूज करके उससे काम करवा सकते हैं। ठीक है। बिल्ड डिफरेंट, बिल्ड बेटर। तो ये खुद कहता है कि ये सेफ्टी फर्स्ट अप्रोच यूज करता है, रेडिकल हॉनेस्टी यूज करता है, मैसिव मेमोरी इसके पास अवेलेबल है, कोलैबोरेटिव बाय नेचर, मल्टीलिंगुअल फ्लुएंसी है, एंड एंटरप्राइज ग्रेड है। तो एंटरप्राइज ग्रेड में जैसे ये रेस्ट एपीआई के सपोर्ट करता है, पाइथन, टाइपस्क्रिप्ट, एसडीकेस, एडब्ल्यूएस, बेडरॉक और गूगल वर्टेक्स एआई, एंड ये सॉफ्ट टू कंप्लायंट है, एंड इंटीग्रेट्स विद एनी टेक स्टैक इन एन आवर। ठीक है। तो अभी मेरा कंक्लूजन यही होगा कि स्टार्ट यूजिंग क्लाउड टुडे। ठीक है। वेदर यू आर एन इंडिविजुअल, स्टार्टअप और एन एंटरप्राइज, दिस क्लाउड बिल्ट for you, built by Anthropic for you. Okay, the future of work is collaborative and the future is cloud. ठीक। तो आप क्लाउड को cloud.ai से यूज कर सकते हो, या फिर किसी एंटरप्राइज टूल या वर्जनिंग के लिए आप इसको बाय कर सकते हो वहां से, या फिर आप एंथ्रोपिक की डायरेक्ट एपीआई यूज करके आप इसको अपने सिस्टम के साथ इंटीग्रेट कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो फिर मिलेंगे हम अपने अगले वीडियो में। मैं ये वाली सीरीज क्लाउड पे ही चालू रखूंगा, एंड आई विल स्टार्ट विद क्लाउड बेसिक्स क्या क्या है, क्लाउड की स्किल्स, कमांड्स, एजेंट्स कैसे बनाने हैं, सैम्पल एग्जांपल, या फिर डे टू डे लाइफ में हम लोग कैसे यूज करते हैं। जैसे कि बहुत सारा जीमेल में क्लटरिंग है, तो आप उसको कैसे यूज कर सकते हैं क्लाउड, जो कि आपकी हेल्प कर देगा। या फिर लेट्स से लाइक कि कोई ऑर्गेनाइज आपका फोल्डर ऑर्गेनाइज करना है, या बहुत डे टू डे लाइफ में मैं ट्राई करूंगा जितना हो सके आपको एग्जांपल देने की एंड क्लाउड को सिखाने की। ठीक है दोस्तों, तो फिर मिलते हैं, बाय बाय।